पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का विषय है क्षमा करो और आगे बढ़ो। हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई कई दिनों या महीनों तक हम वही बातें सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। इस कंडीशन में हम जो हर्ट हुए तो वो तो हुए ही, और संस्कार और अपनी आत्मा पर हमने बोझ और इकट्ठे कर लिए, खुद का ही नुकसान कर बैठे। अधिकतर ऐसा उन लोगों के साथ ही होता है जिन्हें ईश्वर ने सहन शक्ति दे रखी है। ये शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है, हम में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उन्हें ही मिलती है। सहन शक्ति अच्छी है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस समय हर्ट हुए, आपका दिल दुखी हुआ, उसी समय आप सहजता से उस परिस्थिति पर काबू पा लें। उस इंसान को विनम्रता से समझाकर या खुद को मालिक को पूर्ण समर्पित करके कि हे प्रभु आप ही जानो। वैसे सर्वप्रथम तो हमें खुद को ही क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि जो खुद को क्षमा नहीं कर सकता वो किसी अन्य को क्या क्षमा करेगा। खुद से भी गलती हो जाने पर ईश्वर से क्षमा मांगे, और जिन्होंने हमारी आत्मा दुखी की हो हमें उन्हें माफ़ करके उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दुखी आत्मा होने के कारण ही हम ईश्वर के इतने करीब हो गए। नहीं तो खुशी और सुखी जीवन में कौन किसको याद रखता है। अब जब ईश्वर के दिल में अपनी जगह बना ही ली है, तो अब हमें कोई सुख या कोई दुख नहीं, सिर्फ आनंद की अनुभूति होगी। दुख हमारी शांत दशा की याद दिलाते हैं और हमारे अंदर सहनशीलता और कुछ मात्रा में शांति भी विकसित होते हैं। सच तो यह है कि कठिनाइयाँ हमारी भलाई के लिए प्रकृति की ही देन है। जैसा कि यीशु को क्रास पर लटकाए जाने पर उन्होंने कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा करो, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर वे जानते कि क्या कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करते। इसलिए अज्ञानता के लिए आप किसी को कैसे सज़ा दे सकते हैं। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि अपने बीच आपस में एक दूसरे के प्रति न कोई विरोधी हो न कोई पक्ष में। केवल इतना याद रहे कि हम सब भाई बहन हैं, इस इच्छा के साथ कि दूसरे में जो कुछ भी देखें या पाएं उसे भूल जाएं और क्षमा करें। यह पुरानी कहावत याद रखें कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां स्वयं हमारी तरफ होती हैं। इसलिए हमको दूसरे की ओर उंगली नहीं दिखानी चाहिए। हमको भूल जाना और क्षमा करना सीखना चाहिए। पहले तो अक्सर हम उन्हें कोसते ही रहते थे, लेकिन अब हमने उन्हें क्षमा कर दिया और हम आगे बढ़ गए। यदि क्षमा न किया होता तो वहीं अटके रहते और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट होती और स्वयं का नुकसान होता। इसलिए क्षमा करो और आगे बढ़ो। अब हमें ये सोचना है कि हम सब दिव्य आत्माएं हैं और यह मालिक ही हैं जो इस दिव्य खेल का संचालन कर रहे हैं। आत्मा कभी गलती नहीं करती है, हमारा मन पूर्व कल्पित एवं पूर्वाग्रहों की वजह से गलती करता है। इसलिए एक दूसरे को केवल आत्माओं को देखना सीखिए। वहाँ जो देखिए उसकी सराहना कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वे दिव्यता का अस्तित्व एवं सार तत्व है, और आपस में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे की सहायता कीजिए। अभी और सदैव के लिए दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम दूसरों को दोष नहीं देंगे, हम दूसरों को क्षमा करेंगे जैसे कि खुद को क्षमा करते हैं। इसलिए एक दृढ़ संकल्प लें कि हे मालिक, स्वयं को क्षमा करने के लिए मेरी सहायता कीजिए और मेरे द्वारा अन्य सभी को भी क्षमा कीजिए, जिनके विषय में हम जो कुछ भी सोचते या कल्पना करते हैं कि उन्होंने मेरे प्रति
या अन्य लोगों के प्रति चाहे पक्ष या विपक्ष में कुछ भी किया हो, हमें यह जान लेना है कि अंततः यह दिव्य मालिक ही हैं जो इस दिव्य खेल का संचालन कर रहे हैं, जिसे हम पृथ्वी पर मानव अस्तित्व कहते हैं। धन्यवाद।